वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी वीडियो अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है, हमारा गाँव हमारा राज्य किससे संबंधित प्रकाशन है? तो ये है मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून से। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। हमारा गांव हमारा राज्य मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज्य कानून से संबंधित है। इस अधिकार के तहत जन जन जो गांव में निवास करते हैं उन्हें स्वयं के हितों के करने, कानून बनाने आदि के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसका उद्देश्य गांव का आर्थिक व सामाजिक विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है खरगोन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। खरगोन मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। खरगोन में पहली एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी थी। इसे सुनहरा जिला भी कहा जाता है। खरगोन को सुनहरा जिला भी कहा जाता है तथा देश की पहली मोबाइल बैंक खरगोन में ही प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना निम्न में से किसको प्रोत्साहित करता है? तो ये करता है स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम को। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत गांव में रहने वाले युवकों को रोजगार प्राप्ति हेतु आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, प्रशिक्षण देना और रोजगार व्यवसाय प्रारंभ हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 2022 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। 2022 में महाराष्ट्र राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करने का अनुमान है। 2022-23 में महाराष्ट्र द्वारा 3.11 करोड़ टन प्याज का उत्पादन रहने का अनुमान है तथा महाराष्ट्र के नासिक जिले में सर्वाधिक प्याज की पैदावार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित संख्या क्या है? तो ये है 1 करोड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। वर्ष 2017 से अगले 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य बनाया गया है। 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार मार्च 2021 से मार्च 2024 तक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 तक जारी रहेगी। इसके अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को 1,20,000 की नकद राशि दी जा रही है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो ये की जा रही है वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सन 2015-16 से 2019-20 तक के लिए चलाया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का विस्तार 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष तक विस्तृत करके 2026 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत जल न्यून क्षेत्रों तथा गरीब किसानों को सिंचाई हेतु जल आपूर्ति सहायता दी जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2020-21 की तुलना में निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल 2021-22 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई थी? तो ये की गई थी चावल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। वर्ष 2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 127.93 मिलियन टन रिकॉर्ड अनुमानित है। यह विगत 5 वर्षों के 116.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 11.49 मिलियन टन अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2003 में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया? तो ये किया एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसने किया? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। वर्ष 2003 में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्थापित किया गया। यह कंपनी किसानों द्वारा उगाई गई फसलों का बीमा करती है तथा किसानों की फसलों के खराब हो जाने पर उन्हें आर्थिक हानि से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र कितने मिलियन हेक्टेयर था? तो ये था 64.57 मिलियन हेक्टेयर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र 64.57 मिलियन हेक्टेयर था। कृषि जनगणना प्रत्येक 5 साल में कृषि मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। पहली कृषि जनगणना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970-71 में कराई गई थी। इसकी अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। कब तक होती है? 1 जुलाई से 30 जून तक। यानी कि पहली जनगणना 1 जुलाई 1970 से 30 जून 1971 के बीच कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये अधिनियमित किया गया था 1976 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। विश्व पशु कल्याण दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। समन्वित बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के ग्रामीण तथा गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, दवाइयाँ आदि प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है? तो ये करता है गृह को। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। IAY गृह को मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इसका पूरा नाम इंडिया आवास योजना यानी IAY है, जिसे बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पहले नाम था इंडिया आवास योजना, जिसे बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? तो ये नहीं है भिंड में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में
उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, परंतु भिंड जिले में यह अभी तक आरंभ नहीं की गई है। भिंड को सरसों के सर्वाधिक उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका को निम्नलिखित जिलों में से किसमें एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है? तो ये किया गया है बड़वानी में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को बड़वानी में गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो ये है सरबती। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। सरबती गेहूं मध्य प्रदेश का सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं है। हालांकि मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन के साथ साथ सोयाबीन के अधिकतम उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के इटारसी में, मध्य प्रदेश के कहाँ पर? इटारसी में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य संकर तथा उन्नत किस्मों के पशुओं के चयन द्वारा वैज्ञानिक स्तर पर अधिक दूध वाले पशुधन को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2016 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2016 में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसकी शुरुआत सबसे पहले गुजरात राज्य में की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की शुरुआत सबसे पहले गुजरात राज्य में की गई थी। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है? तो ये करती है इफ्को टोक्यो। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। इफ्को टोक्यो कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है। यह कंपनी फसल के साथ साथ वाहनों पर स्वास्थ्य तथा गृह बीमा भी प्रदान करती है और इफ्को टोक्यो की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। इफ्को टोक्यो की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? तो ये होता है इंदौर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो मध्य प्रदेश के कुल उत्पादन का 30% आलू उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? तो ये हैं किसान। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई है। इसके तहत किसान को मंडी में उपज का दाम कम मिलने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य या औसत आदर्श दर से अंतर की राशि सरकार द्वारा सीधे ही किसान के खाते में जमा कराई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।